नमस्कार, मैं सुमन कनोजे इंडियन न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्य के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए ही जिया। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिनका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ पड़ती है। मदर टेरेसा एक महान आत्मा थी। उनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था। इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। आज उनके अवतरण दिवस पर उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, जो कि अब मैसेडोनिया में है, हुआ था। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजिजो था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बाइजू पर आ गई। वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र मात्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। मदर टेरेसा एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गाना बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका के रूप में थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वह अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगे और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। उसके पश्चात यह आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थीं। 1981 में अपना नाम बदलकर उन्होंने टेरेसा रख लिया और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया। उन्होंने स्वयं लिखा है, वह 10 सितंबर 1940 का दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतरात्मा से आवाज उठी कि मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं दरिद्र नारायण की सेवा में करके कंगाल तन को समर्पित कर देना चाहिए। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपात नहीं करती थी। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों में स्वयं सेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गए। मदर टेरेसा का कहना है कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करें, भूखों को खिलाए, बेघर वालों को शरण दे, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाए, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। मदर टेरेसा को भगवान में बहुत भरोसा था। उनके पास बहुत पैसा या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एकाग्रता, विश्वास, भरोसा और ऊर्जा थी जो खुशी से उन्हें गरीब लोगों की मदद करने में सहायता करती थी। निर्धन लोगों की देखभाल के लिए सड़कों पर लंबी दूरी वो नंगे पैर चलकर तय करती थी। लगातार कार्य और कड़ी मेहनत से वो खुद को थका लेती थी, फिर भी वो कभी हार नहीं मानी। 1948 में शिक्षा से भारतीय नागरिकता ले ली थी उन्होंने। उसके पश्चात 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की उन्होंने मदद की और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बड़े ही तन्मय भाव से जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लीन होता है भक्त, मदर टेरेसा दीन दुखियों की भक्त थी। उन्हें उनके शरीर से घृणा नहीं होती थी। उनके हृदय में दया, प्रेम का सागर उमड़ता था। ऐसा उमड़ता था कि रोगी स्वयं को निरोगी समझने लगते थे। मदर टेरेसा का एक ही धर्म था, मानव सेवा। सर्वधर्म समभाव की भावना को वे दिन हित में समाहित रखती थी। उनकी सेवा उद्देश्य वाले जीवन में सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने डटकर इन बाधाओं का मुकाबला किया। हर अच्छे कार्य के आरंभ में बाधाएं आनी स्वाभाविक है। बाधाएं ही उद्देश्य की तरफ अग्रसर होने का साहस देती हैं।
मदर टेरेसा ने ऐसी अनेक बाधाओं को अपनी दृढ़ता, सेवा और स्नेह से पराजित किया। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की सभी नन के साथ मिशनरी के काम के लिए भारत के दार्जिलिंग शहर आई। यहाँ उन्हें मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। मई 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उन्हें भारत के कलकत्ता शहर भेजा गया। यहाँ उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों को शिक्षा देने को कहा गया। डबलिन की सिस्टर लोरेटो द्वारा संत मैरी स्कूल की स्थापना की गई, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। मदर टेरेसा को बंगाली और हिंदी दोनों भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। वे इतिहास और भूगोल बच्चों को पढ़ाया करती थी। कई सालों तक उन्होंने इस कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से किया। कलकत्ता में रहने के दौरान उन्होंने वहां की गरीबी, लोगों में फैलती बीमारी, लाचारी और अज्ञानता को करीब से देखा। यह सब बातें उनके मन में घर करने लगी और वे कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वे लोगों के काम आ सके, लोगों की तकलीफ कम कर सके। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा के अत्यधिक प्रयास के चलते उन्हें मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाने की परमिशन मिल गई। इस संस्था में वॉलंटियर संत मैरी स्कूल के शिक्षक ही थे, जो सेवा भाव से इस संस्था से जुड़े थे। शुरुआत में इस संस्था में सिर्फ 12 लोग काम करते थे। आज यहाँ 4000 से ज्यादा नन काम कर रही हैं। इस संस्था के द्वारा अनाथालय, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम बनाए गए। मिशनरी ऑफ चैरिटी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिनका दुनिया में कोई नहीं। उस समय कलकत्ता में प्लेग और कुष्ठ रोग की बीमारी अत्यधिक फैली हुई थी। मदर टेरेसा और उनकी संस्था ऐसे रोगियों की खुद सेवा किया करती थी। वे मरीजों के घाव को हाथ से साफ कर मरहम पट्टियां करती थी। किया करती थी। कलकत्ता में उस समय छुआछूत की भी बीमारी फैली थी। लाचार गरीबों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। मदर टेरेसा ऐसे सभी लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई थी। वे गरीब, भूखों, नंगों को सहारा दिया करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। 1965 में मदर टेरेसा ने रोम के पॉप जॉन पॉल 6 से अपनी मिशनरी को दूसरे देशों में फैलाने की अनुमति मांगी। भारत के बाहर पहला मिशनरी ऑफ चैरिटी का संस्थान वेनेजुएला में शुरू हुआ। आज के समय में यहाँ 100 से ज्यादा देशों में मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था है। मदर टेरेसा के कार्य किसी से छुपे नहीं थे। उनके निस्वार्थ भाव को स्वतंत्र भारत के सभी ने करीब से देखा था। वे सभी उनकी सराहना किया करते थे। भारत आकर उन्होंने दीन दुखियों और सामाजिक तिरस्कार से जूझते हुए लोगों को एक माँ का सच्चा प्यार दिया। कोढ़ी, अपाहिज, वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए मदर टेरेसा ईश्वर का प्रतिरूप बनी। जिन कोढ़ियों के शरीर से माद रिश्ता था, घाव पर मक्खियां भिनभिनाती थी, वो नित्य प्रति मृत्यु की अभिलाषा में जीवित थे। जिन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, उनके समीप से गुजरना भी दुष्कर था। परंतु मदर टेरेसा साधारण संसारी नहीं थी। उन्होंने उन कोढ़ियों को न सिर्फ छुआ बल्कि उनकी सेवा शुश्रूषा भी की, बड़े ही तन्मय भाव से। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लीन भक्त, उसी प्रकार मदर टेरेसा दीन दुखियों की भक्त थी। उन्हें उनके शरीर से घृणा नहीं होती थी। उनके हृदय में दया, प्रेम का ऐसा सागर उमड़ता था कि रोगी स्वयं को निरोगी समझने लगते थे। मदर टेरेसा का एक ही धर्म था, मानव सेवा। सर्वधर्म संभाव की भावना को वे दिन हित में समाहित रखती थी। उनकी सेवा उद्देश्य वाले जीवन में सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने डटकर इन बाधाओं का मुकाबला किया। हर अच्छे कार्य के आरंभ में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाधाएं ही उद्देश्य की तरफ अग्रसर होने का साहस देती हैं। मदर टेरेसा ने ऐसी अनेक बाधाओं को अपनी दृढ़ता, सेवा और स्नेह से पराजित किया। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म प्रगति के लिए टेम्पलेटन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी, जो कि उनकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्चम पदवी थी। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1962 में पद्मश्री की उपाधि मिली। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वही तीसरी भारतीय नागरिक है जो संसार में इस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार की घोषणा ने जहां विश्व की पीड़ित जनता में प्रसन्नता का संचार हुआ, वहीं प्रत्येक भारतीय नागरिकों ने अपने को गौरवान्वित अनुभव किया।
स्थान स्थान पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन सेनेस ने कलकत्ता में मदर टेरेसा को सम्मानित करते हुए सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा से प्रेरणा लेने का आग्रह सभी नागरिकों से किया। देश के प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मदर टेरेसा का भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत में दिए गए भाषणों में मदर टेरेसा ने स्पष्ट कहा है कि शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, उसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता है। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरी ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विकसित होता रहा और उनकी मृत्यु के समय 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर भी शामिल थे और साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और उन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्रदान की। मदर टेरेसा के सेवा कार्यों को देखते हुए 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। मदर टेरेसा का कहना था कि छोटी चीजों में वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। जिस व्यक्ति को कोई चाहने वाला ना हो, कोई ख्याल रखने वाला ना हो, जिसे हर कोई भूल चुका हो, मेरे विचार से वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास कुछ खाने को ना हो, से बड़ी भूख, कहीं बड़ी गरीबी से वह त्रस्त है। इसी तरह के मदर टेरेसा के अनमोल विचार हम आपके साथ साझा करेंगे। मदर टेरेसा के विचार थे, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को ही करवाएं। यदि आप प्रेम संदेश सुनना चाहते हैं तो पहले खुद भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है, अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। अपने करीबी लोगों की देखभाल कर आप प्रेम की अनुभूति करा सकते हैं। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्रेम हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। सादगी से जिएं ताकि दूसरे भी जी सकें। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई है खोने के समान है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं, तो कुछ लोग एक सबक की तरह। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात 1989 में उन्हें दूसरा हृदयघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। उसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती गई। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। मदर टेरेसा के अंदर अपार प्रेम था, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो गरीबी, लाचार, बीमार और जीवन में अकेला था। 18 साल की उम्र से ही नन बनकर उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, लेकिन जब वे भारत पहली बार आई तो यहाँ के लोगों से प्रेम कर बैठी और यही अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने भारत के लिए अभूतपूर्व काम किए। कहते हैं दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करते हैं वही महान कहलाते हैं।
ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन प्रेरणादायक होता है। इन्हें मरने के बाद भी लोग दिल से याद करते हैं। मदर टेरेसा को नमन करते हुए इंडियन न्यूज गुजारिश करता है कि आप सभी मदर टेरेसा के कार्य को आत्मसात कर दीन दुखियों की मदद करें और एक दूसरे के सहयोगी बन कार्य करें। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।